जो इश्यूज फेस कर रहे हैं आज, रोजगार की बात हो या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी को, आम नौजवान को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ध्यान दिया है। और ऊपर से आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। जो कैपिटल की बात आती है, 5 साल जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार आंध्रा में थी तो नो कैपिटल स्टेट कर दिया था, अमरावती को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे किसानों के साथ जो हमारी एक एग्रीमेंट थी उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसको एक बल देने के लिए आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में। और पोलोवरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्रा के लिए। और ऊपर से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्रा में, उसका भी एक मेंशन उन्होंने किया था कि वहाँ पे भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या फिर अलग तरीके के पैकेजेस हो, वो सब भी इम्प्लीमेंट करके वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हम आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं, अंत्योदय लोग हैं, उन सबको भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जब बोली जाती हैं बजट में, तो ज़रूर हमारे आंध्रा के लोग में या 5 करोड़ जो आंध्रा के लोग हैं उनमें एक विश्वास पैदा होता है कि चुनाव से पहले जो वादा किया था वो अब पूरा होने वाला है। तो ये उस नज़र से हमें देखना चाहिए कि 5 साल जगन रेड्डी के सरकार में आंध्रा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। 20 साल हम पीछे चले गए। अगर केंद्र सरकार आगे आकर हमें हाथ नहीं बढ़ाता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही नरेंद्र मोदी जी ने समझकर आंध्रा की ओर एक हाथ बढ़ाए कि हम साथ हैं, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा। लेकिन जिस तरीके से ऑपोजिशन कह रहा है कि कुर्सी बचाओ, अरे ऑपोजिशन हाँ, तो ऑपोजिशन को क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कल तक देख रहा हूँ, कल तक उनको बोलते हैं कि तेलुगु देशम कुछ मांग नहीं रही, तेलुगु देशम कहीं पर कुछ बोलती नहीं है, तेलुगु देशम को आंध्रा के लिए कुछ पूछना नहीं है। अब जब बजट में इतना सारा है तो बोलते हैं कि जब आंध्रा को ही चला गया है, सब इधर ही हो रहा है। तो चाहते क्या, आंध्रा को पैसा मिले ऐसे चाहते हैं कि आज ना मिले ऐसे चाहते हैं? उनको एक क्लैरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। अरे आंध्रा भी इस देश में एक स्टेट है, 5 सालों में कितना नुकसान हुआ है उनको भी एक बार देखना चाहिए, कांग्रेस वालों को या इंडिया अलायंस वालों को। जिस तरह से नुकसान हुआ है, ये पैसा भी कम ही है, पर केंद्र सरकार ने इतना दिल के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, तो इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस को भी आगे आकर धन्यवाद देना चाहिए कि आंध्रा जैसे स्टेट को पैसा मिल रहा है।